Good morning, all student. Today I will teach you chapter 11. Its name is My Struggle for an Education. आज मैं चैप्टर 11 को पढ़ाऊँगा जिसका नाम है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, मतलब एक शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। तो आइए देखते हैं गेट सेट गो वाले को। विल इट वर्क इन द कोल द आथर overhead 2 minus about a great school meant for colored people। जब मैं विल इट वर्क इन द कोल द आथर, जब आथर लेखक कोल में यानी कि कोयले की खान में काम कर रहा था, तभी वह ओवरहियर्ड सुनता है। जब किसी के द्वारा कुछ बातें सुन रहे हो तो उसको ओवरहियर्ड कहते हैं। सुनता है तो 2 माइनर्स यानी कि 2 मजदूर अबाउट अ ग्रेट स्कूल मींट फॉर कलर्ड पीपल इन वर्जीनिया, यानी वर्जीनिया में 2 बड़े स्कूल थे कलर्ड पीपल लोगों के लिए, निम्न जाति के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए एक स्कूल था। पिछड़े जाति के या पिछड़े लोगों को या किसी वर्ग में बहुत पिछड़े, उनको कलर्ड पीपल बोलते हैं। तो उनके लिए एक बड़ा सा स्कूल था वर्जीनिया में। ही डिटरमाइंड टू गो टू दैट स्कूल, तो वह उस स्कूल में जाने का डिटरमाइंड हुआ, संकल्प लिया। आफ्टर मैनी डेज, कई दिनों के बाद, ही रीच द सिटी ऑफ रिचमंड, वह रिचमंड शहर में पहुंचा। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वह एक्सट्रीमली माने बुरी तरह से, टायर्ड मैंने थक गया था। डर्ट यानी उसके कपड़े गंदे हो गए थे, वह भी गंदा हो गया था। एंड हंग्री, और भूखा था। इट वॉज लेट इन नाइट, यह रात्र में बहुत लेट पहुंचा था। इट लास्ट ऑन रीचिंग हैम्पटन, अंत में हैम्पटन पहुंचने के बाद द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द ह्यूज 3 स्टोरी बिल्डिंग ऑफ द स्कूल, तो क्या होता है द फर्स्ट ग्लिम्स यानी पहली झलक किसकी, ऑफ द ह्यूज 3 स्टोरी बिल्डिंग। स्टोरी मतलब कहानी यहाँ पे नहीं होगा, इमारत मंजिला से होगा। तो 3 मंजिला इमारत आप स्कूल का दिखाई दिया। गेव हिम अ न्यू लाइफ, जो उसको एक नया जीवन दिया। इट वॉज द रिवार्ड ऑफ ऑल दैट ही हैड अंडरगोन, अंडरगोन का मतलब इट वॉज द रिवार्ड ऑफ ऑल, यह सभी उसके लिए क्या है, इनाम के तौर पर, दैट ही हैड अंडरगोन, जो उसने काम किया था। एज क्वाइकली एज पॉसिबल, एज क्वाइकली जितना तेज़ी से संभव हो सका। ही प्रेजेंटेड, उसने प्रस्तुत किया, हिमसेल्फ अपने आप को, बिफोर द हेड टीचर फॉर एडमिशन, किसके सामने, बिफोर सामने, द हेड टीचर यानी कि जो मुख्य अध्यापक थे या कह सकते हैं प्रधानाध्यापिका थी, तो उनके सामने अपने आप को एज क्वाइकली एज पॉसिबल, जितना तेज़ी से संभव हो सके उसने प्रेजेंट किया मुख्य अध्यापिका के सामने, फॉर एडमिशन के लिए। रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़ें, अबाउट पता लगाने के लिए, जानने के लिए क्या, हाउ ही गॉट एडमिशन इन द स्कूल, कि वह उस स्कूल में प्रवेश कैसे पाता है। आइए चलते हैं डिटेल में पूरी कहानी के ऊपर। वन डे, एक दिन, विल इट वर्क इन द कोल माइन ना, अब आथर कह रहा है कि जब मैं, विल मैंने जब, इट वर्क काम कर रहा था, इन द कोल माइन कोयले खान में, तो आई हैपेंड मेरे साथ एक घटना घटती, या आई हैपेंड टू ओवर हियर, मुझे सुनने की घटना घटती, मैं सुन पाता हूँ। 2 माइनर्स टॉकिंग, 2 मजदूर बात कर रहे थे, अबाउट अ ग्रेट स्कूल फॉर कलर्ड पीपल, यानी एक बहुत सा बड़ा स्कूल जो कलर्ड पीपल के लिए था। कलर्ड पीपल को बताया जो बैकवर्ड होते हैं, पिछड़े होते हैं, निम्न लोग होते हैं, जो आर्थिक स्थिति से पिछड़ गए होते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा स्कूल था। समवेयर इन वर्जीनिया, मतलब वर्जीनिया में कहीं पर एक कलर्ड पीपल के लिए एक बड़ा सा स्कूल था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहली बार था कि आई हैड एवर हर्ड कि एनी थिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वाज, क्या था, मोर प्रिटेंशियस दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन। मतलब आई हैड एवर हर्ड एनी थिंग, मैंने पहली बार, आई हैड एवर हर्ड मतलब कभी नहीं सुना था, एनी थिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल, किसी भी प्रकार के स्कूल और कॉलेज में के बारे में, दैट वाज मोर प्रिटेंशियस, जो मुझे अधिक शोभी लगा, दिखावटी लगा, दैन द लिटिल कलर्ड स्कूल इन आवर टाउन, यानी हमारे शहर में जो लिटिल कलर्ड स्कूल था उससे कहीं अच्छा लगा। एज दे वेंट ऑन, एज जिस प्रकार दे
वेंट ऑन डिस्क्राइबिंग द स्कूल, जिस प्रकार वे वो स्कूल का वर्णन करते जा रहे थे, इट सीम्स टू मी, यह मुझे ऐसा लगता था, दैट कि इट मस्ट बी द ग्रेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, कि यह धरती पे, ऑन अर्थ यानी धरती पे सबसे बड़ा स्थान या महान स्थान होता, एंड नॉट इवन हैवन प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन, और इतना महान होता कि उतना तो नॉट इवन हेवन प्रेजेंटेड, कि जितना हेवन प्रेजेंट कर दिया जाए, मोर अट्रैक्शन, कि वह मुझे आकर्षित कर ले, उससे कहीं ज़्यादा आकर्षित मुझे वो स्कूल लग रहा था। फॉर मी, मेरे लिए, एट दैट टाइम डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, यानी उसका नाम था हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जिस